चलिए देखिए, गोलीय दर्पण, ठीक है, हम इसी पे चर्चा करेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, या हिंदी में हम इसको गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? देखिए, गोली दर्पण जब इसको बनाया जाता है तो कांच के खोखले गोले को काट के बनाया जाता है, ठीक है। कांच का अगर हमारे पास कोई खोखला गोला है ऐसे, ठीक है, इसको अगर हम कहीं से ऐसे काट दें या बीच में से ऐसे काट दें तो कांच ये गोला दो भाग में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जो भाग इससे निकलता है उसको हम बोलते हैं वक्र, वक्र भाग। क्या बोलते हैं? वक्र भाग। मान लीजिए इसको बीच से हमने काट दिया, तो बीच से जब काटेंगे तो ये दो भाग में बनेगा। एक भाग हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ठीक। ये दो भाग इस गोले के बन गए। अब इसके एक सतह पर हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। क्या करेंगे? पॉलिश। किसका? चांदी का। चांदी का एक तरफ पॉलिश कर देंगे। इसके दो भाग हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। किसी एक तरफ जब आप पॉलिश करेंगे तो दूसरा सतह परावर्तक हो जाएगा, यानी दूसरे सतह से चेहरा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक सतह पर पॉलिश कर देने से दूसरा सतह परावर्तक बन जाता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न ये कोई भी करे कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो आप कहिए कि सर, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक तरफ, चाहे अंदर या बाहर किसी एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है तो दूसरा सतह परावर्तक हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब पॉलिश के आधार पर गोली दर्पण को दो भाग में बांटा गया। अगर ये पॉलिश अंदर वाले सतह पर हो रहा है तो इसका नाम हो गया उत्तल दर्पण। अगर ये पॉलिश बाहर वाले सतह पर हो रहा है तो नाम हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों? क्योंकि इसका उठा हुआ जो भाग है, जो उभरा हुआ भाग है, उधर से चेहरा दिखेगा। तो उभरे सतह से जब चेहरा दिखना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए गोली दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण है। और जब गोली दर्पण के अंदर वाले सतह से चेहरा दिखना शुरू हो तो वो क्या है? अवतल दर्पण है। हमने आपको बता भी दिया कि उभरा सतह, उभरा सतह क्या हो जाए? परावर्तक। क्या हो जाए? परावर्तक। यानी उभरा हुआ सतह परावर्तक बन जाए तो इसका मतलब इसके अंदर वाले सतह पे क्या हुआ होगा? पॉलिश। ये अंतर का सतह है, आंतरिक, इसको अंदर सतह भी बोलते हैं, आंतरिक सतह भी बोलते हैं। तो जब अंदर का सतह पॉलिश होगा तो उभरा सतह परावर्तक हो जाएगा, चेहरा उभरे सतह से दिखेगा, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन इसी का उल्टा यहाँ देखिए, अगर उभरे हुए सतह पर पॉलिश हो जाए तो अंदर वाले सतह से चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा, यानी अंदर का सतह परावर्तक बन जाएगा। तो ऐसे दर्पण का नाम हो जाता है अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, अ से आंतरिक, अ से अवतल। आंतरिक सतह से चेहरा दिखे तो अवतल, उभरे सतह से चेहरा दिखे तो उत्तल, उ से उभरा, उ से उत्तल, ठीक है। तो इस तरह से हम गोली दर्पण के उत्तल और अवतल की पहचान कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे उत्तल दर्पण क्या है, तो ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे सतह क्या हो, चेहरा दिखे, या ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा सतह क्या हो, परावर्तक हो, और अंदर के सतह पर क्या हो, पॉलिश हो, तो उस गोली दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल गोलीय दर्पण। लेकिन अगर इसी का उल्टा हम करें कि अगर अंदर वाले सतह से चेहरा दिखे, उभरे सतह पर पॉलिश हो, तो ऐसे गोली दर्पण का नाम क्या है? अवतल गोलीय दर्पण, ठीक है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे
इनके कुछ पॉइंट हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है, तो हम उस पर अब चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, कुछ परिभाषाओं में हम सबसे पहला परिभाषा पढ़ेंगे, नंबर 1 ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? ठीक है, ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करेंगे। कोई भी गोली दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, उसके परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम ध्रुव बोलते हैं। कोई भी गोली दर्पण हो, जैसे हमने कहा, अगर मान लीजिए हमारे पास ये उत्तल गोली दर्पण है, ठीक, हमारे पास ये अवतल गोली दर्पण है, ठीक, इसका परावर्तक सतह इधर है, इसका परावर्तक सतह अंदर है, तो इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको P से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये उत्तल है और ये अवतल है, तो उत्तल हो या अवतल हो, उसके परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। लिखेंगे गोलीय दर्पण। देखिए यहाँ उत्तल अवतल नहीं लिखेंगे, केवल गोली लिखेंगे, गोली दर्पण। गोली दर्पण में ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों गोली दर्पण है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फिगर इसको सही कर दें क्योंकि बार बार फिगर बनाना पड़ेगा उस तरह से। एक फिगर बन जाएगा, इसी पे सब हो जाएगा। बता रहे हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स किसको इंग्लिश में? पोल, POLE, पोल। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया और ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, हमने कहा कि ये जो चाहे उत्तल हो अवतल हो, कोई भी गोली दर्पण हो, उसके परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है वही क्या है? ध्रुव है, यानी पोल है। उसको P से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, दूसरा इसमें हम बात करेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम C से, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले को काट कर बनाया गया है उस गोले का केंद्र रहा होगा ना। मान लीजिए ये गोला है, ये इस गोले को हमने बीच में से काट दिया, इस गोले के दोनों भाग बन के तैयार हो गए, एक उत्तल हो गया और एक अवतल हो गया। तो ये जो भाग हैं वो इस कांच के खोखले गोले का ही भाग है, तो इस गोले का सेंटर रहा होगा, वही सेंटर इनका भी रहेगा क्योंकि ये इन्हीं के भाग हैं। ठीक है, तो इसका सेंटर, इसका भी सेंटर होगा, लेकिन उस सेंटर का नाम क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। क्यों? क्योंकि जब गोली दर्पण इस कांच के खोखले गोले को आप काटते हैं तो गोले का जो एक भाग निकलता है उसे क्या कहते हैं? वक्र भाग। क्या बोलते हैं? वक्र भाग। तो उसका केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, केंद्र इसी का रहेगा,
जितनी दूरी पर ये केंद्र इससे है उतनी दूरी पे यहाँ भी रहेगा, लेकिन नाम क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। क्योंकि जब पूरे गोले का वो केंद्र था तो उसका नाम था सिर्फ केंद्र, लेकिन अब क्या है कि उसके छोटे से भाग का वो केंद्र बना तो नाम हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई प्रश्न करे कि वक्रता केंद्र क्या होता है तो हम सिंपल सी बात लिखेंगे, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही, उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र ही इस गोली दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। तो मान लीजिए यहाँ पर सेंटर है, अगर यहाँ पर प्रकार रख करके इस गोला को पूरा करें, अगर पूरा हो जा रहा है तो यही सेंटर हो गया। तो इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र ये हो गया। ठीक, उसी तरह से इस गोली दर्पण का भी वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पे रखने पर अगर ये गोला पूरा हो जाए तो ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा जो पॉइंट हम बात करें वो है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष है जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों से होकर गुजरती है, उसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जो रेखा गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से जा रही है उसी रेखा का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। यानी यह रेखा इस गोली दर्पण का मुख्य अक्ष है और यह रेखा इस गोली दर्पण का मुख्य अक्ष है। ध्यान रखिए, छोटी छोटी जो यहाँ टर्मोलॉजी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। वक्रता केंद्र कहाँ होगा, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आप नहीं जानेंगे तो पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम एक एक चीज यहाँ पर पॉइंट को हम बता रहे हैं कि देखो वक्रता केंद्र क्या है, पी क्या है, यानी ध्रुव क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, और भी टर्मोलॉजी है उसको भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मुख्य समझ में आया। जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाएगी मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है चौथा पॉइंट है, वो है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है तो ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, जैसे अगर आप कोई गोला खींचते हो तो उसके केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है। उसी तरह से वक्रता केंद्र से इस ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या।
और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसे r से प्रदर्शित करेंगे। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, उस गोलीय दर्पण की क्या है? वक्रता त्रिज्या, और उसे किससे प्रदर्शित करेंगे? r से। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये कौन हिला दिया हो? चलो देखो, ठीक है, तो हम लोग वक्रता त्रिज्या तक बात किए हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है इसका। अब हम बात करेंगे मुख्य फोकस। हाँ, मुख्य फोकस चौथा नंबर है ना, पांचवा। देखिए मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ध्यान दीजिएगा। मुख्य फोकस, अभी हम आगे इसका डिफिनीशन लिखवाएंगे। यहाँ पर आपको बस इतना बता दें कि मुख्य फोकस होता कहाँ है। देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के एकदम बीचों बीच पॉइंट जो होता है ना, वही मुख्य फोकस होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के एकदम बीचों बीच में जो पॉइंट है वही होता है मुख्य फोकस, और इसको कैपिटल F से लिखते हैं। किससे? कैपिटल F से। यहाँ लिखेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल F से, ध्यान रखिएगा। आगे हम सिद्ध भी करेंगे कि एकदम ये बीचों बीच में होता है कि नहीं होता है, एकदम मध्य में होता है कि नहीं होता है। आगे सिद्ध भी होगा तो आप देखेंगे एकदम ये मध्य में ही होता है। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट देखिए। छठा पॉइंट है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? देखिए, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है, फोकस बिंदु को कैपिटल F, ठीक, और फोकस दूरी को स्मॉल f। दोनों में अंतर, स्मॉल f है तो फोकस दूरी, कैपिटल F है तो मुख्य फोकस बिंदु, वो बिंदु को प्रदर्शित करेगा। अब फोकस दूरी है क्या? तो देखिए, मुख्य फोकस से ध्रुव, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही फोकस दूरी कहलाती है। मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। तो लिखेंगे मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद सातवां पॉइंट है इसका, वो है फोकस तल। क्या है? फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? तो देखिए, मुख्य अक्ष ये है, ये मुख्य अक्ष है, तो इस मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर
जाने वाला जो तल होगा ना, ऐसे मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? फोकस तल। फोकस तल यहां लिखेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाला तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। ठीक है, तो इतने टर्मोलॉजी है इसमें और ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाता है मुख्य फोकस कहाँ है तो भी ध्यान में होना चाहिए। वक्रता केंद्र क्या है, कहाँ पर है, ध्रुव का क्या है, ध्रुव कहाँ पर है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्य फोकस, डिफिनीशन लिख लीजिए। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ठीक है, मुख्य फोकस क्या होता है? तो देखिए, ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखेंगे तो उस वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु की ओर आती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब समझिए, गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, गोली दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या आती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते। ठीक है, मतलब समझिए, अगर ये गोली दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ी और यहाँ परावर्तन के बाद किस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक, वह बिंदु वह क्या कहलाएगा? इस गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो चाहे जाती हुई लिखें या आती हुई लिखें, जिस बिंदु से जाती है आती है वह बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। तो अगर पेपर में आता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं तब आप ये डिफिनीशन लिखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए गोली दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के एकदम बीचों बीच में होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।